हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इस सीरीज के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था किस तरीके से सीरीज यूजिंग लिस्ट हम क्रिएट करते हैं। आज हम इसका थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, हमने लिस्ट बनाई है। सबसे पहले हम पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें हमने डेटा रखा है 20, 40, 60 एंड 80। देन वी आर क्रिएटिंग अ सीरीज। हमने S1 यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर अपनी सीरीज को क्रिएट करा रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे देखो हमारी सीरीज इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो हमने इंडेक्स नंबर, अब चाहे तो कस्टम भी दे सकते हैं। ये हमने कस्टम इंडेक्स नंबर दिए हैं। ठीक है, ये जो इंडेक्स नंबर आते हैं ये डिफॉल्ट आते हैं, ऑलरेडी गिवन होते हैं हमें। अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर इंडेक्स एट्रीब्यूट की हेल्प से हमने क्या किया, अपने इंडेक्स नंबर को चेंज करा। और यहाँ पर देखो जैसे ही चेंज होगा तो आपके इंडेक्स नंबर ये रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप डेटा अपनी सीरीज में इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, आप चाहे तो इंटीजर की जगह करेक्टर वैल्यू भी ले सकते हो अपने इंडेक्स में। बट यहाँ पर देखो तीन पैरामीटर, हमने तीन एलिमेंट्स दिए हैं। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। और यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर कितने दे रहे हैं, ओनली 2 दे रहे हैं। तो इस वजह से वो मुझे क्या शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही आपको इंडेक्स नंबर देने हैं। अगर आपने कम दिए तब भी आपके पास एरर आएगी, और अगर आप ज्यादा दे रहे हैं तब भी आपके पास एरर आएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, यहाँ पर जब हम सीरीज को लिस्ट की हेल्प से बनाते हैं तो उसमें अगर इस तरीके का ऑपरेटर यूज किया जाता है। अगर आपने देखा है, मैंने लिस्ट में बताया होगा आपको कि लिस्ट के साथ अगर आप एस्टेरिक साइन का यूज करते हैं और उसके साथ कोई इंटीजर वैल्यू देते हैं तो ये क्या करके देता है, ये आपको रिपीटिशन करके देता है। यानी कि जो आप डेटा लिस्ट में दे रहे हो वो 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, 3 टाइम्स, जो भी नंबर आप यहाँ पे दोगे उतनी टाइम्स वो रिपीट करके देगा। अब यहाँ पे देखो लिस्ट के साथ ये क्या है, हमारे पास लिस्ट है, ये सीरीज नहीं है, ये लिस्ट है। अभी यहाँ पे तो हमारे पास लिस्ट में क्या है, 3, 4 मल्टीप्लाई हमने 2 लिखा, तो ये लिस्ट हो गया। ये एक्स्ट्रिक्ट साइन हमारे पास हो गया और ये इंटीजर वैल्यू होगी। तो ये क्या करेगा, ये रिपीट करेगा, ये रिपीट करेगा। और आपको शो कैसे करेगा, 3, 4, 3, 4, कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। जब इस तरीके से ये सोल्व होगा तो जब इसको सीरीज हम कन्वर्ट करेंगे तो सीरीज में हमारे पास आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी है, जब आपके पास लिस्ट हो उसके साथ एस्टेरिक साइन हो और उसके साथ फिर इंटीजर लिखा हो तो ये हमेशा आपको रिपीटिशन करके देगा। जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे रिपीट हो जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखो हमने L प्लस L लिखा है। अब प्लस का मतलब क्या होता है, जब आप लिस्ट के साथ, पहली बात तो लिस्ट के साथ सिर्फ आप 2 ही ऑपरेटर यूज कर सकते हो, पहला एस्टेरिक साइन और दूसरा प्लस का साइन। इसके अलावा और कोई भी ऑपरेटर अगर आप यूज करेंगे तो इट विल शो यू एरर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि सिर्फ एस्टेरिक साइन और प्लस का साइन ही आप यूज कर सकते हो लिस्ट के साथ, और कोई ऑपरेटर आप यूज नहीं कर सकते। जब आप लिस्ट के साथ कोई प्लस का साइन लगाते हैं, लिस्ट के साथ प्लस का साइन लगाएंगे तो ये जो यहाँ पे जो लिखा होता है ना वही सेम यहाँ पे होना चाहिए, लिस्ट ही होनी चाहिए। कोई भी लिस्ट हो सकती है, जरूरी नहीं है सेम लिस्ट है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, L प्लस L, यानी कि L के पास क्या है, 3, 4, फिर प्लस लगाया, फिर से लिखा 3, 4। तो ये हमेशा क्या करके देंगे, ज्वाइन करके देंगे, आपको कॉन्कैटिनेशन करके देंगे, मर्ज करके देंगे। तीनों ही वर्ड्स एक से हैं, कॉन्कैट करके, मर्ज करके या ज्वाइन करके देंगे। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3, 4, 3, 4, इस तरीके से। आप चाहे तो इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आपने एक लिस्ट की, उसके साथ प्लस का साइन लगाया और फिर एक 0 पॉइंट ले लिया। तो लिस्ट में क्या है, अभी 3, 4 है प्लस 0 है, तो आपका आउटपुट क्या रहेगा इसलिए कि इसमें 3, 4, 0 कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि जब आप प्लस का साइन लगा रहे हैं लिस्ट के साथ तो उसका सेकंड पार्टनर भी लिस्ट ही होना चाहिए। लिस्ट आप चाहे ऐसे मैनुअली दे सकते हो, चाहे तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हो, तो आपकी चॉइस है आप किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स नंबर मैंने कितने लिखे, ABCD, 4 इंडेक्स नंबर लिखे हैं, क्योंकि जब मेरी ये दोनों लिस्ट ज्वाइन हो जाएगी तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 एलिमेंट्स आएंगे। जब 4 एलिमेंट्स मेरे पास आए और 4 इंडेक्स नंबर है तो मेरे पास जो सीरीज बन के आएगी वो कुछ इस तरीके से बन के आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अगर मैं स्ट्रिंग वैल्यू ले लूं लिस्ट में, अभी हमने क्या किया, इंटीजर वैल्यू ली। अब हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट में स्ट्रिंग वैल्यूज ले रहे हैं और एस्टेरिक साइन लगा रहे हैं, तब क्या होगा, तब भी देखो रिपीट होना है। हेलो वर्ड, एक 2 एंटिटी है यहाँ पे, तो ये रिपीट हो जाएगी, हेलो हो जाएगा, फिर वर्ल्ड जाएगा, फिर दोबारा से हेलो आएगा और फिर वर्ल्ड आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रिपीटेशन हो जाएगी और इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। बट अगर यहाँ पर
लीस्ट ए प्लस का साइन हमने लगाया तो ये क्या करेगा, ये कॉन्कैटिनेशन करेगा यानी कि मर्ज कर देगा, तो इसका आंसर भी सेम ही आपका रहेगा। यहाँ पे हमने इंडेक्स नंबर चेंज करके दिखाए हैं, ये डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर आ रहे हैं और यहाँ पे आप कस्टम इंडेक्स नंबर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आउटपुट इसका, यहाँ पे हमने 3,4 लिखा है, हमारा जो आउटपुट रहेगा वो ये रहेगा 0 1 डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर आएंगे। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, ए बी हमने लिखा है और हमारा डेटा जो है वो 3,4 आ रहा है। जब हम मल्टीप्लाई लगाते हैं तो हमारा क्या होगा, रिपीटेशन होगा और जितने इंडेक्स नंबर होंगे वो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस वाइज आएंगे। ऐसा नहीं है इंडेक्स नंबर भी रिपीट होंगे, इंडेक्स नंबर भी सीक्वेंस वाइज ही आएंगे, इंडेक्स नंबर रिपीट नहीं होंगे। ये जो काम हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ डेटा पे काम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्लस किया है तो प्लस में आप यहाँ पे दोनों ही लिस्ट है, दोनों को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरीके से सीरीज आपके पास बनके आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब हमने करेक्टर्स लिए हैं, अब हमने पूरी पूरी स्ट्रिंग नहीं ली है, एक सिंगल सिंगल करेक्टर लिया है। सिंगल सिंगल करेक्टर कुछ इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पर देखो 3 स्ट्रिंग लिया, यानी कि हमने मिक्स वैल्यू ले ली। यहाँ पे मिक्स वैल्यू ले लिया तो मिक्स वैल्यू का भी यही काम रहेगा। जब आप हेलो वर्ल्ड को 2 टाइम्स करेंगे तो आपको सेम वही आउटपुट आएगा, हेलो वर्ल्ड 2 बार रिपीट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो हमने ये प्लस कर दिया, हम यहाँ पे मिक्स वैल्यू है और यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है, तो यहाँ पे देखो किस तरीके से आउटपुट आ रहा है। तो कुछ भी आप लिस्ट में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप स्ट्रिंग ले रहे तो स्ट्रिंग ही लेना है या इंटीजर ले रहे तो इंटीजर ही लेना है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। अगर आप लिस्ट के साथ एस्ट्रिक साइन लगा रहे हैं तो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए उसके साथ, और लिस्ट के साथ अगर आप प्लस साइन लगा रहे हैं तो लिस्ट ही होना चाहिए उसके साथ। ये आपको रिपीट करके देगा, रेप्लिकेट करके देगा और ये आपको कॉन्कैटिनेशन करके देगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, बस ये जो रूल्स है ना इनको आपको फॉलो करना है। अगर ये रूल्स फॉलो करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं लिस्ट से रिलेटेड, आप यहाँ पे देखिए, इनको पढ़िए, इसको पहले पोज करो उस पर देखो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू क्रिएट अ पांडा सीरीज फ्रॉम अ लिस्ट। लिस्ट जैसे अगर आपको पांडा सीरीज क्रिएट करनी है तो इसमें से कौन सा करेक्ट फॉर्मेट है। यहाँ पे देखो पीडी सीरीज पीडी सीरीज पीडी सीरीज पीडी सीरीज, ये सारी चीजें सेम है। अब यहाँ पे इक्वल टू लगाया है, क्या सीरीज के साथ इक्वल टू लगाते हैं, नहीं लगाते। सीरीज एक फंक्शन है, उसके साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट लगता है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा है तो ये भी गलत। ठीक है, अब राउंड ब्रैकेट में अंदर मैंने एक लिस्ट लिया है तो ये करेक्ट है। आप इस तरीके से लिस्ट नहीं दे सकते, कॉलन नहीं लगता लिस्ट के साथ। अगर आप लिस्ट ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनती है लिस्ट। अगर आप लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, लिस्ट मेथड यूज करते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं, और अगर सिंपल लिखते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों फॉर्मेट है, इससे भी बना सकते हो आप, इससे भी बना सकते हो। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसको भूल जाओ। इसको तो ये तो आता है ना आपको, तो इसको आप ध्यान में रखिए। लिस्ट एक फंक्शन है, बस इतना याद रखना है, इसके साथ राउंड ब्रैकेट्स लिखते हैं लिस्ट अगर आप लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर्स, और अगर आप लिस्ट नहीं लिख रहे हैं तो आप स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से बना सकते हैं लिस्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब यहाँ पे देखो एक सीरीज बनाई है हमने 100 200 300 की, इसके जो इंडेक्स नंबर आएंगे वो कौन से आएंगे, अब आपको उसमें से ढूंढने हैं। तो ये 1 2 3 नहीं आता, जब हमने यहाँ पे गिवन ही नहीं किया, हमने कस्टम इंडेक्स नंबर नहीं दिए, तो उस वाले केस में हमारे पास जो इंडेक्स नंबर आते हैं वो कौन से आते हैं, 0 1 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू असाइन कस्टम इंडेक्स लेबल्स व्हाइल क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम अ लिस्ट। इसमें से कौन सा ऐसा है जिससे इंडेक्स नंबर आप दे सकते हो। पहली बात, लेबल्स हम क्रिएट नहीं करते, लेबल्स कोई एट्रीब्यूट नहीं है। आप इस तरीके से भी बना सकते हो, और आप चाहो तो कोमा लगा के इंडेक्स लगा सकते हो, लेकिन इंडेक्स के साथ आप जब इंडेक्स देते हैं ना तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट हम नहीं लगाते, तो ये भी करेक्ट नहीं है, राउंड ब्रैकेट नहीं लगेंगे। नेक्स्ट जो आपका आता है सी और डी, अब इसमें देखते हैं कौन सा क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर हमें देखूं यहाँ पे तो हमारा को यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये दोनों ही वैलिड है। तो इन दोनों तरीकों से आप इंडेक्स दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ द लेंथ ऑफ द इंडेक्स लिस्ट डज नॉट मैच द लेंथ ऑफ द डेटा लिस्ट व्हेन क्रिएटिंग अ सीरीज। जब आपकी लेंथ इंडेक्स की लिस्ट से मैच नहीं होती, तो अब देखो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, मैंने एक ये बनाई लिस्ट। ठीक है, और इंडेक्स में दे रही हूँ यहाँ पे, जब हम इंडेक्स देते हैं, मैंने यहाँ पे डेटा दिया एल, सीरीज बनाते हैं ना, जब हम सीरीज बनाते हैं तो हमने यहाँ पे डेटा दिया एल, और जब हम इंडेक्स दे रहे हैं यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में मैं यहाँ पे 2 और 3 दे दी, तो क्या इसकी लेंथ और इसकी लेंथ मैच नहीं होती है, तो क्या आता है, तब आपके पास एरर आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, तब आपके पास क्या आता है, एरर अकर होता है। तो ये आंसर इज डी, इंडेक्स ऑटो जनरेटेड नहीं होता,
वैल्यूज ट्रंकेट नहीं होती कि आपकी वैल्यू हट जाएगी, यहाँ पे 2 और 3 आएगा क्योंकि आपने यहाँ पे 2 ही इंडेक्स किया, ये नहीं होता। इंडेक्स नंबर भी इग्नोर नहीं होती, आपके पास क्या आता है, एरर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइब्रेरी प्रोवाइड्स द सीरीज डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। सीरीज के डेटा स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कौन सी लाइब्रेरी हम यूज करते हैं, तो सिंपल है, पांडास हम यूज करते हैं उसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ पांडास सीरीज, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू होती है पांडा सीरीज से रिलेटेड। इट कैन हैव मल्टीपल डायमेंशंस, नहीं, पांडा सीरीज में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है, इसीलिए हम इसको वन डायमेंशनल ही बोलते हैं। एक से ज्यादा कॉलम होता तो हम उसको टू डायमेंशनल बोलते, लेकिन एक ही कॉलम है इसीलिए हम इसको वन डायमेंशनल बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल नहीं बोल सकते, ये तो गलत होगा। इट सपोज कस्टम इंडेक्सिंग, यस, हम अपनी तरफ से इंडेक्स नंबर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। It can store numeric data, yes, it can also store numeric data, इन नंबर्स को भी स्टोर करके रख सकता है, फ्लोट को भी कर सकता है, मिक्स को भी कर सकता है, मिक्स वैल्यूज भी आप कर सकते हैं, और इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज भी आप स्टोर कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अ लिस्ट, ये गलत है, क्या ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं, हम इसको नहीं करेंगे, हम लिस्ट को सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, ना कि सीरीज को लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपको, यहाँ पे बी और सी पार्ट जो है बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल इंस्टॉल पांडास लाइब्रेरी इन पाइथन, इसमें से कौन से वाला ऑप्शन जो करेक्ट है, जो आपको पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉल करने में हेल्प करता है, कौन सा है। पिप, पिप हमेशा स्मॉल लेटर्स में आता है। इंस्टॉल एज पीडी तो एलियास नेम है, जब हम ये अपना कोड लिखते हैं तब लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। पिप का यहाँ पे पी कैप्स में है तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे डॉट पीडी लिखा है, ये भी नहीं है, तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट। टू क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट यू कैन यूज, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो एम्प्टी सीरीज बनाने में हमारी हेल्प करती है। देखो, एम्प्टी एक एट्रीब्यूट है जो हमें डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, हाँ, इससे आप एम्प्टी सीरीज बना सकते हैं। pd डॉट सीरीज नन, ये एक एम्प्टी सीरीज बनाने में आपकी हेल्प करता है। np डॉट नैन, यहाँ पर आपकी एक नैन वैल्यू आती है। नैन वैल्यू आपको पता होगा, नैन वैल्यू का मतलब क्या होता है, अननोन वैल्यू, इसका मतलब होता है मिसिंग वैल्यू, अननोन या मिसिंग वैल्यू आप इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर एटलीस्ट कुछ तो है पर हमें नहीं पता क्या है, इसलिए हम इसको एम्प्टी नहीं बोलते। तो बी वाला जो पार्ट है वो करेक्ट है, और डी वाला जो पार्ट है वो करेक्ट है। जो नन होता है वो एम्प्टी होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। तो अगर आप यहाँ पे नन लिख रहे हैं तो इट मीन्स आप सीरीज एम्प्टी क्रिएट कर लो। आइडेंटिफाई द एरर फ्रॉम बिलो गिवन कोड, रेक्टिफाई एरर्स एंड रीराइट द कोड, करेक्ट कोड। देखो, यहाँ पे आपको एरर ढूंढनी है सबसे पहले और उसको करेक्ट करना है। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट देखो, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, क्या ये सही है, नहीं, पांडा नहीं होता, पांडास होता है। फिर एस इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, सीरीज का एस कैपिटल होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने कितनी वैल्यूज दी है, 1 2 3, और हम इंडेक्स नंबर कितने दे रहे हैं, 1 2 3, बिल्कुल दे रहे हैं 3, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाया। जब भी आप इंडेक्स देंगे तो मेक श्योर कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दें, ध्यान रखना है आपको, जब भी आप इंडेक्स देंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दें। कंसीडर द फॉलोइंग कोड एंड फिल इन द गैप्स टू गेट द गिवन आउटपुट, इसको फिल करना है आपको और आपका आउटपुट जो है वो ये आना चाहिए। यहाँ पे देखो, इंपोर्ट हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, पांडास लिखेंगे, पी हमारा स्मॉल लेटर्स में रहेगा, एस डॉट पी डी सीरीज, डेटा क्या है हमारा, डेटा हमारा ये है, जो यहाँ वाला होता है उसको हमेशा डेटा बोलते हैं, और जो यहाँ वाला होता है उसको हमेशा इंडेक्स बोला जाता है। स्वैपिंग नहीं होती है, ध्यान रखना, फिक्स्ड होता है इनका जो फॉर्मेट होता है वो फिक्स रहता है, पहले इंडेक्स आता है फिर डेटा आता है। तो यहाँ पे डेटा लिखा जाता है, यहाँ पे आपको पता है जो इसका सिंटेक्स होता है वो डेटा और फिर इंडेक्स होता है। तो डेटा में क्या आएगा, 89 98 देन 19, और इंडेक्स में क्या आएगा, इंग्लिश मैथ्स देन साइंस, ठीक है। और फिर प्रिंट हम क्या करेंगे, एस कर देंगे, तो इससे फिर हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला फॉर्मेट आ जाएगी। हमें इंग्लिश मैथ्स साइंस इसलिए लिखना है क्योंकि जब हम सीरीज बनाते हैं तो डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर हमारे 0 1 2 आते हैं, तो वो तो नहीं चाहिए ना इस वाले केस में। इस वाले केस में हमें इंग्लिश मैथ्स और साइंस चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे इंडेक्स कस्टम दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्केलर वैल्यू की हेल्प से हम सीरीज को कैसे बनाते हैं, तो अच्छे से पढ़ना इसको, लास्ट वीडियोस अच्छे से देख लेना, उसके बाद हम स्केलर वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? कोई भी डाउट है आप कमेंट करके
मुझसे पूछ सकते हो, आई विल आंसर इट। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।